मैम आज बच्चा जो भी एग्ज़ाम दे रहा है या पढ़ रहा है इस यूनिवर्सिटी में, उसे अपना भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। लेकिन आज तक मेरे को मार्कशीट निकाल के नहीं दी। 4 बार मैंने फॉर्म फिल करके दे चुकी कि मेरी मार्कशीट कहाँ। और विरोध करने के लिए जाते हैं तो ये कह देते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे हम। उस बच्चे को जो भी बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसे फर्जी की नज़र से देखा जा रहा है। जो इस विद्यालय में छात्र कंटिन्यू डेली रूप से विद्यालय में जा रहे हैं, उनका जीवन खतरे में। मार्कशीट सबको पता, पूरी दुनिया को पता चल गया इसकी मोना यूनिवर्सिटी एक फर्जी मार्कशीट का अड्डा बन गया। अभी इन्होंने जब ये छापेमारी हुई थी उस दौरान इन्होंने जून तक आपने छुट्टी का डिक्लेयर कर दिया कि सब बच्चों की छुट्टी है जून तक। लेकिन जून से पहले ही एकदम 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैसेज सर्कुलर जारी करा गया कि आप आइए और एग्ज़ाम दीजिए। तो ऐसी क्या दिक्कत होगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं मेहनत और लगन से, उनका भी कोई रोल नहीं है। वो आगे जाकर फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्जी मार्कशीट वगैरह निकाल के दे रहे हैं। मैम सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा करा है इस यूनिवर्सिटी के वीसी ने और यूनिवर्सिटी के जो ओनर है उन्होंने। बच्चे लगातार अपनी फीस भी जमा कर रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, सब कुछ कंडक्ट हो रहा है, लेकिन उनके पास आज भी कोई मार्कशीट नहीं है। तो क्या 3 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों का भविष्य खतरे में? क्या 3 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों के पास कोई मार्कशीट नहीं होगी? मोनाड यूनिवर्सिटी में आए दिन फर्जी मार्कशीट। मेरे पास भी कुछ विद्यार्थी पर संगठन के होने के नाते बाहर से लोग आते रहते हैं जिनकी मार्कशीट फर्जी बनाने का काम करते हैं। 60,000, 70,000, 80,000, 1,20,000 में मार्कशीट देने का काम करते हैं। वीसी साहब हैं अखिलेश पांडे है। अखिलेश पांडे जी जो वहाँ पर सर हैं, वो किसी भी बच्चे के फॉर्म पर साइन नहीं करते हैं बिना पैसों के। 6 महीने पहले, 7 महीने पहले गोलियाँ चली मोनाड यूनिवर्सिटी में, उसका कोई जिक्र नहीं करते ये लोग। डीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि अभी आप एग्ज़ाम दीजिए जो आपका एग्ज़ाम है, और मैं अभी जांच करा लेता हूँ। कंट्रोल साहब से वो बुलाकर जांच कराएंगे और बच्चों का प्रतिनिधिमंडल भी उसमें रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएम कार्यालय के बाहर, जहां पर आपको बता दें मोनाड यूनिवर्सिटी का लगातार भंडाफोड़ जैसे कि छात्र छात्राओं के भविष्य से खेला जा रहा था। तो वहीं आज कुछ छात्र छात्राएं डीएम ऑफिस आए हैं, डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ अपनी मांग रखी है, सबसे पहले जान लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, क्या कुछ लेकर आए हैं आज अपनी कंप्लेन? यहाँ यही हो रहा है, ठीक से ना तो पढ़ाई चलती और ना ही बच्चों की फर्जी डिग्रियाँ बनवा रहे हैं सब। क्या नाम है आपका? मोहित नाम है मेरा। मोहित जी, क्या कुछ पूरा वाक्य है मोनाड यूनिवर्सिटी का? लगातार हम भी देख रहे हैं कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो छात्र छात्राओं के भविष्य से खेला गया है, इस पर क्या कुछ कहना है? मैम आज बच्चा जो भी एग्ज़ाम दे रहा है या पढ़ रहा है इस यूनिवर्सिटी में, उसे अपना भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। उस बच्चे को जो भी बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसे फर्जी की नज़र से देखा जा रहा है। अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ है, एसटीएफ की टीम ने जो छापेमारी करी है उसमें इतनी फर्जी मार्कशीट और डिग्रियाँ पाई गई हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, है ना। तो मैम जब बच्चे को जो ये सबको ये पता चल गया यूनिवर्सिटी फर्जी है, अगर फर्जी है तो बंद करा दिया जाए। अगर फर्जी नहीं है तो प्रशासन द्वारा एक बच्चों को आश्वस्त करा जाए कि आप एग्ज़ाम दीजिए, आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो भी एग्जाम से रोका जा रहा है क्या कुछ? नहीं, एग्जाम से एक्चुअल में क्या है मैम, जब जून के लिए आपने छुट्टी डिक्लेयर कर दी तो ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि हाल ही में एकदम एग्ज़ाम आपने करा दिया गया। अभी इन्होंने जब छापेमारी हुई थी उस दौरान इन्होंने जून तक आपने छुट्टी का डिक्लेयर कर दिया कि सब बच्चों की छुट्टी है जून तक। लेकिन जून से पहले ही एकदम 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैसेज सर्कुलर जारी करा गया कि आप आइए और एग्ज़ाम दीजिए। तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो मेहनत और पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फर्जी डिग्रियां बनवाकर घर बैठकर डिग्रियां ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन बच्चों, इन छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़ता है। क्या नाम है आपका? मानसी सोनी। मानसी, क्या कुछ कहेंगी इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं मेहनत और लगन से, उनका भी कोई रोल नहीं है। वो आगे जाकर फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्जी मार्कशीट वगैरह निकाल के दे रहे हैं। मेरे को दूसरे साल चल रही है, मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते सर 3rd सेमेस्टर दे रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे को मार्कशीट निकाल के नहीं दी। 4 बार मैंने फॉर्म फिल करके दे चुकी कि मेरी मार्कशीट कहाँ। और विरोध करने के लिए जाते हैं तो ये कह देते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे हम। कौन कहता है बर्बाद? हमारे क्लास टीचर कह रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ मैं। डॉक्टर अमित चौधरी नाम है, अरविंद कुमार नाम है। और इसमें पूरे विलिप्त पाए हैं। क्या नाम है उन लोगों के जो इस मतलब पूरे फर्जीवाड़े में? मैम सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा करा है इस यूनिवर्सिटी के वीसी ने और यूनिवर्सिटी के जो ओनर है उन्होंने, और जो उनके निजी दलाल हैं वो तो अभी पकड़े ही नहीं गए। ये तो जो कुछ लोग इन्होंने ऐसी ज़बरदस्ती भरवा दिए हैं, जो निजी दलाल थे वो आज भी बाहर हैं और आज भी अपना फर्जीवाड़े का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को पहले से कुछ अवगत नहीं था? आपसे जान लेते हो। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तुषार भारद्वाज है, मैं विद्यार्थी परिषद जिला सचिव के नाते कार्य देख रहा हूँ। क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या कुछ मांगे? मोनाड यूनिवर्सिटी में आए दिन फर्जी मार्कशीट। मेरे पास भी कुछ विद्यार्थी पर संगठन के होने के नाते बाहर से लोग आते रहते हैं जिनकी मार्कशीट फर्जी बनाने का काम करते हैं। 60,000, 70,000, 80,000, 1,20,000 में मार्कशीट देने का काम करते हैं। जो इस विद्यालय में छात्र कंटिन्यू डेली रूप से विद्यालय में जा रहे हैं, उनका जीवन खतरे में। मार्कशीट सबको पता, पूरी दुनिया को पता चल गया इसकी मोना यूनिवर्सिटी एक फर्जी मार्कशीट का अड्डा बन गया। आज छात्रों ने वहाँ अपनी बात रखी थी, अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करा, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाकर उन्होंने गाड़ियाँ बिठवाने का काम करा।
क्या आप लोगों को पहले से अवगत नहीं था कि पहले से इसमें कुछ ऐसा चल रहा है? हमने पहले भी अपने जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको इसमें संज्ञान डाला था कि मोनाड यूनिवर्सिटी फर्जी मार्कशीट का काम चल रहा है, लेकिन उनकी मिली भगत ऐसी है, वो अपने आप को ये बताते हैं कि हमारी बहुत अच्छी सेटिंग है, हम यहाँ बात कर लेंगे, वहाँ बात कर लेंगे। वो किसी से डरते नहीं है, वो तो गुंडे के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर कोई छात्र अपनी बात रखने जा रहा है, उसे दबाने का काम करते, छात्र बहनों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कौन क्या जो वहाँ के वीसी हैं और जो भी वहाँ का स्टाफ किसी है। का नाम क्या है? कौन था इस समय वीसी? वो जाफरा करके कोई वीसी हैं। एनके सिंह है, एक जावेद है, ये है इनका नाम। आपको थ्रेट भी देते हैं? हाँ जी, अखिलेश पांडे ने तो बदतमीजी करी है बिल्कुल ऐसे सामने से। जब मैं ये बोला गया था कि सर हमने सारी फीस सबमिट कर दिया, मेरा ऑनलाइन रिजल्ट शो क्यों नहीं हो रहा है और अब मैं क्या करूँ, एग्जामिनेशन पे उन्होंने फाइन लगा के दे दिया। तो वो कहते हैं कि तुम और फीस जमा कर दो। जब मैंने अपनी किस चीज़ के लिए फीस जमा कर कि तुम्हें अगर आगे पढ़ना है तो अपनी फीस सबमिट करो, उसमें भी ड्यू लिखा हुआ है 35,000 रुपये, तो ड्यू दिखा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो कर लो, मैं तो एक साइन चला के दे दूंगा, तुम्हारा फ्यूचर खत्म। नारी शक्ति के नाम पे छात्रों का फ्री में पहले एडमिशन लेते हैं स्कॉलरशिप भी आप पे, उसमें स्कॉलरशिप छात्रा बहनों के लिए लेते हैं, बाद में उन पे रोज ड्यू लगा के पेनल्टी लगा के उनकी फीस इतनी कर स्कॉलरशिप का होता क्या है? कभी खा जाते हैं सब, ये सब खा जाते हैं, हमें 1 रुपया नहीं देते हैं। ये जो मेरा नाम अनुज वर्मा है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नगर मंत्री के दायित्व पे हूँ। इन लोगों का इस तरीके से नहीं है कि हमारा कोई खाता, ये लोग अपना एक पर्सनल खाता हमसे बोलेंगे कि आप अपना खाता खुलवाइए, खाता खुलवाने के बाद उसी में स्कॉलरशिप आएगी, वो स्कॉलरशिप ये लोग अपने पास ही खा लेंगे। एडमिशन टाइम पे 7,500 रुपये हमसे रजिस्ट्रेशन के लेंगे, उसके बाद ये हमें बताएंगे कि आप लोगों को 15,000 अब जमा करने हैं, उसके बाद आपको जो है अगले सेमेस्टर में जमा करने होंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, आप इस कास्ट में हो, आप उस कास्ट में हो, कास्टिज्म दिखा देंगे। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं अभी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया? विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए पहले ही बात करी थी, लेकिन क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि साठगांठ ऐसी है, ये सभी छात्रों को दबाने काम करते हैं। सूत्रों के हवाले से तो खबर है कि मोनाड यूनिवर्सिटी में जो ये धंधा, गोरख धंधा चल रहा है फर्जी डिग्री का, ये काफी साल पुराना है। तो जो छात्र पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उनको पता तो चल, हर 3 साल में 4 साल में मालिक चेंज हो जाता है। तो इसलिए बच्चे ये क्या करते हैं, नई तरीके से नए दलालों को एक ये समाज में उतार देते हैं। तो इसलिए बच्चों को नहीं पता चल पाता। जो अभी ये ध्यान रखिए, अभी जो 11th 12th में बच्चा है, जब वो कल ग्रेजुएशन में आएगा तो उनके दलाल उससे संपर्क करेंगे, है ना, संपर्क करके उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ लेके आएंगे। उन्हें पहले निःशुल्क बता दिया जाएगा, पूरी स्कॉलरशिप जो भी आएगी उसे खा जाएंगे, बस बच्चे पे और पैसे निकाल देंगे। मान लीजिए किसी मेरी 30,000 फीस है, 35,000 रुपये मेरी स्कॉलरशिप खा गए, 30,000 रुपये जो ड्यू कर दिया, 30,000 में 15,000 10,000 रुपये दवा बना के वो ले ही लेंगे। दवा कौन बनाता है, क्या नाम है उन लोगों का? वीसी साहब हैं, अखिलेश पांडे है। अखिलेश पांडे जी जो वहाँ पर सर हैं, वो किसी भी बच्चे के फॉर्म पर साइन नहीं करते हैं बिना पैसों के। अच्छा, अभी आपको जो डीएम महोदय के द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहा? डीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि अभी आप एग्ज़ाम दीजिए, जो आपका एग्ज़ाम है, और मैं अभी जांच करा लेता हूँ। कंट्रोल साहब से वो बुलाकर जांच कराएंगे और बच्चों का प्रतिनिधि मंडल भी उसमें रहेगा। देखा आपने हाँ कुछ सबसे समस्या ये है कि क्या नाम है पहले? मेरा नाम रजत तोमर है और आप भी मोनाड यूनिवर्सिटी के? नहीं, मैं मोनाड यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री हूँ प्लकवा से। तो सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ आ रही है, क्योंकि जो डिग्री कॉलेज होते हैं वो 2-2 3-3 साल के कोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने का कोई कोर्स करके चले गए। अब अगर किसी बच्चे ने 2 साल पहले एडमिशन लिया था, 2 साल पहले नहीं थी उनके ज्ञात में ये बात है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो बच्चे लगातार अपनी फीस भी जमा कर रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, सब कुछ कंडक्ट हो रहा है, लेकिन उनके पास आज भी कोई मार्कशीट नहीं है। तो क्या 3 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों का भविष्य खतरे में? क्या 3 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों के पास कोई मार्कशीट नहीं होगी तो आगे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? क्या बच्चे भविष्य में कुछ कर पाएंगे? मैम वो हर बार ये बोल देते हैं एग्जाम में बिठाने से पहले कि ये वाली फीस जमा करो, ये वाला ड्यू करो, इस वाले पे फाइन लगा देंगे, ये वाले फाइन लगाने, पेनल्टी लगाने के वजह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आज तक सबसे बड़ी जो समस्या है आज बच्चों की, वो यही समस्या है कि उनके पास कोई मार्कशीट नहीं है। 2-2 साल हो गए, वो डेली हर बार पेपर दे रहे हैं, हर 6 महीने। 2 साल हो गई है, 2 साल के बाद भी आपके हाथ में आपकी मार्कशीट नहीं है, और जबकि पूरी फीस जमा कर चुके हैं बच्चे। कोई ड्रेस कोड नहीं है बच्चों से बुक्स के नाम पे इन्होंने बहुत सारी फीस ले ली है, जो बुक्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं, वहाँ से बुक इशू नहीं कर पा रहे, ड्रेस कोड नहीं है, और पहले से ये सब चीजें चल रही है। 2 साल पहले से ये सब चीजें चल रही हैं। मैंने इसके लिए पहले भी बात करी थी। क्या होता है, जो बाहरी छात्र आते हैं वो कैंपस में आकर छात्र बहनें जहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। विद्यार्थी परिषद ने उनसे मांग करी थी क्या है, इस कैंपस में ड्रेस कोड लागू करो, आप लोग एक ID कार्ड के बिहाफ पे आप एंट्री करो। कुछ नहीं है। आवे आपने बताऊँ मैं आपको, 6 महीने पहले 7 महीने पहले गोलियां चली मोनाड यूनिवर्सिटी में, उसका कोई जिक्र नहीं करते ये लोग। कहाँ पर? किस मोनाड यूनिवर्सिटी में मैम? किस आपस में लड़ाई हुई, छात्र बहनों से बदतमीजी करी है, उसके लिए वहाँ गोलियां चली है मैम। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं, 60 गांठ है मैम सब लोग इनकी। तो आपने कभी किसी से शिकायत? मैम शिकायत करी है हमने, वहाँ के हिसाब से हमने बात करी, काफ़ी लोगों से शिकायत करी है, लेकिन जब आप लगाइए अभी 100 200 करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे, वो 1-2 लाख रुपए किसी को दे देंगे तो मैम सब लोग चुप बैठ जाते हैं ना। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई इसमें? किन किन लोगों की गिरफ्तारी? जिनकी भी गिरफ्तारी हो, जो फर्जी, जिसमें 7 से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गोली कांड में बदतमीजी कुछ नहीं हुआ। आपकी मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है, जितने भी विद्यालय में महाविद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं, एक तो इनको जो मार्कशीट इनकी प्रोवाइड करी जाए, और अगर यूनिवर्सिटी फर्जी है तो इन सबको ट्रांसफर करके इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, जिससे इसी ईयर में और इसी फीस के बेस पे ट्रांसफर ही चाहिए हमें इसी ईयर्स में।
तो देखा आपने, सुना आपने, लगातार मोनार्ड यूनिवर्सिटी चर्चा में बनी हुई है, घोटाला भरपूर चल रहा है। काफ़ी समय से अगर बात करी जाए तो काफ़ी समय से फर्जी डिग्री का घोटाला लगातार इसमें देखने के लिए मिल रहा था। तो वहीं आज छात्र छात्राएं डीएम ऑफिस पर पहुंचे हैं अपनी मांग रखने। देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है, आखिर छात्र छात्राओं को कितना इंसाफ मिलता है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ऑप्ट करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने शिवाजात के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज। धन्यवाद।